Audio Jungle. नमस्कार अध्यापक गणों। और आज ये केमिस्ट्री और यूपी टीजीटी साइंस, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। केमिस्ट्री चैप्टर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या परमाणु संरचना। सो अध्यापक बंधु, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 24 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये 24 और 29, जो एटॉमिक नंबर 24 और 29 है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। क्योंकि ये डी ब्लॉक का आपका ये शक्ति विक्रा, तो यहाँ 21 इसका होता है, 22 होता है, ये 23 होता है, ये 24 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है 4s² 3d1 होता है, फिर यहाँ पे 4s² 3d2 होता है, फिर यहाँ पे 4s², ठीक है, या 3d1 पहले लिख दीजिए, यहाँ 3d3 होता है। और 24 के लिए क्या होता है कि 4s² 3d4। तो अब चूंकि डी में टोटल जो है 10 होते हैं, तो जब यहाँ पे आधे से एक कम होता है, ठीक है, तो ये क्या कर दिया जाता है 3d5 हो जाएगा और 4s में जो है एक आ जाएगा। तो जहाँ पर 3d5 4s1 होगा, ये देखिए यहाँ पर दिया है और इसके अलावा कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट है। देखिए ये सारे जो है अच्छे क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। अगर आपको इनका सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप उनको करिए, ठीक है। 2s कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है, तो जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है MBR, ठीक है, ये बराबर होता है h/2 पाई, रूट के अंदर होता है L+1, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहा है 2s कक्षक में, तो s ऑर्बिटल के लिए या s कक्षक के लिए, ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है l की वैल्यू 0 होती है। तो जब यहाँ पर l की वैल्यू 0 रखोगे तो MBR बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। फिर इसके बाद देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है एक, यदि मैग्नीशियम का अंतरराष्ट्रीय परमाणु द्रव्यमान यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये दिया गया है। Mg का जो AMU है वो दिया गया 24.3, ठीक है, किसका Mg है 24.3 AMU दिया गया, ठीक है। मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, तो देखिए एक AMU बराबर क्या होता है ये हमें देखना है। तो एक AMU बराबर जो होता है वो होता है 1.66, इसको याद रखिएगा, इनटू, केवल ये भी पूछा जा सकता है कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो ये हो गए कितने ग्राम हो गए, ठीक है। तो अब बात हमें फाइंड करना है कि 24.3 AMU बराबर कितने ग्राम हो जाएंगे। तो 24.3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻²4, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 24.3 का जब 1.66 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 40 वाला आंसर आ जाएगा, ये आपका 40.34, ठीक है। इतना सेंस जो है हम आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करके देखें कि कितना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है मोर देन 24 होगा, क्योंकि 24 तो ये आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप कैलकुलेट करोगे भी तो इतना ही आएगा ग्राम, 24 लिखा हुआ है। चलिए अब 14 में क्या देखिए,
ये कह रहा है कि 4.16 ग्राम NH3 में परमाणुओं की संख्या लगभग होती है। तो यहाँ पर हमें परमाणुओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो NH3 एक क्या है, अणु है। NH3 एक अणु है, ठीक है। तो NH3 एक अणु है, तो इसमें जो है परमाणुओं, इसमें कितने, 4 परमाणु होंगे, इसमें 4 परमाणु होंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 1 मोल NH3 में अणुओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने अणु होंगे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल में, इसका मतलब है 1 मोल NH3, या इसका हम कह सकते हैं कि 17 ग्राम NH3। तो 17 ग्राम, और यहाँ पर जो है एक्चुअल में 25 है, यहाँ पे 4.25 होगा, 4.25 ग्राम, ठीक है। तो अब 17 ग्राम NH3 में इतने अणु हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम NH3 में कितने होंगे, 1 ग्राम NH3 में हो जाएंगे 6.023 लिखिए, नहीं लिख दीजिए, इतने अणु होंगे। फिर हमें फाइंड करना है 4.25 इतने ग्राम NH3 में कितने हो जाएंगे, तो 6.02 अपॉन में ये और आएगा यहाँ पे 17, ठीक है। 1 ग्राम में इतने आ जाएंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 17 इंटू 4.25। जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, ये आ गए। तो क्योंकि इतने क्या आए, इतने मॉलिक्यूल आए, इतने अणु आए, या इनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, यानी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या जो होगी, जितना आया था उसमें 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4 अपॉन 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो बस यही आ जाएगा 6 इंटू, क्योंकि 6 में दिया है आंसर, तो 6 इंटू 10⁻23 इतने इसमें जो है एटम हो जाएंगे आपके। फिर देखिए 5 में क्या है, किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होगी, तो यहाँ पे 232 लिखा है, ठीक है। लेकिन इस बुक में आंसर ये वाला आ रहा है U235, लेकिन आंसर यही होगा, क्योंकि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, जिसका एटॉमिक मास जो है सबसे कम होगा, उसी में न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे कम होगी, ठीक है। क्योंकि जो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन जो है ज्यादा होंगे तभी तो न्यूट्रॉन जो है उसमें कम होंगे। तो अगर ये मान लीजिए 232 दिया है, ठीक है, यहाँ पर सब जगह 92 होता है, 92, यहाँ पर भी 92 होता है, यहाँ पर भी 92 होता है, ठीक है। तो 232 में से 92 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्रोटॉन दिए गए हैं, प्रोटॉन सब में कितने हैं, 92 हैं, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से 92, तो ये 232 वाला है, इसका इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे कम आएगी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर ये एक फॉर्मूला होता है कि किसी परमाणु के n में कक्ष की बोहर त्रिज्या, यानी बोहर रेडियस जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है n²h²/4πe²me²z। तो ऑप्शन इसका डी 16 का करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखने वाली चीज है। अब 17 क्वेश्चन में क्या, निम्न में से कौन सा एक 4D उपकोष में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आ रही, 4D, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 4 होगी, ठीक है। फिर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि बात d ऑर्बिटल की हो रही, तो d ऑर्बिटल के लिए L की 2 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बात हम एक इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं 4D उपकोष में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो L की वैल्यू जो है 2 होगी, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, तो ये 2 नहीं होंगे, ठीक है। फिर S की वैल्यू किसी भी स्पिन क्वांटम, ये लास्ट वाली है S, तो S की वैल्यू हमेशा
जो s की वैल्यू होती है वो हमेशा +-1/2 या तो +1/2 होगी या -1/2, तो 0 नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 वाला है, ठीक है। तो 18 वाले में क्या कहा गया, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है। तो देखिए ड्यूटेरियम जो है 1H2 होता है, ट्राइटियम क्या होता है 1H3 होता है, और तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, पहला और दूसरा। आर्थो हाइड्रोजन जो है ये उसका समस्थानिक नहीं होता, मतलब ये आइसोटोप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आइसोटोप, ये समस्थानिक नहीं होता, इसको आइसोटोप बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो 18 का सी हो जाएगा। 19 है, आयरन के लिए सही है, ठीक है। तो देखिए आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, ठीक है। तो 3D में 6 आएंगे इसकी, तो 3D में केवल यहीं पर 6 दिखाई दे रहे हैं और कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पर 3D में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डी ब्लॉक का जो है अब फर्स्ट वाले यानी 3D सीरीज का ये 6वें नंबर का एलिमेंट है, 6 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आएगा, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सबसे हल्का कण है, तो सबसे हल्का क्या है, ये पॉजिट्रॉन होता है। आपका जो पॉजिट्रॉन है ये सबसे हल्का पार्टिकल है, ठीक है। क्योंकि ये भी पॉजिट्रॉन, इसमें क्या होता है कि ये भी जो पॉजिट्रॉन होता है, या इसको पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ये प्लस चार्ज वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को हम जो है पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम मास जो होता है वो किसका होता है, ठीक है, सबसे कम मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो सही होगा वो पॉजिट्रॉन भी होगा, ठीक है। अब देखिए 21 में क्या, बोहर मॉडल स्पष्ट कर सकता है। तो जो बोहर मॉडल आपका होता है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले किसी परमाणु अथवा आयन, ठीक है, का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर जीवन प्रभाव क्या